गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 डेज में। आपके पार्टनर की तरफ से कौन सा मेजर एक्शन आप देख सकते हैं। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में है या सेपरेशन मोड में, जहां पे उनके पार्टनर ने उनको इस समय डिटैचमेंट दे रखा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या उनके मन में कुछ आपको लेके प्यार है, कुछ फीलिंग है, कुछ सोचते हैं आपके बारे में। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स आ रहे हैं। ध्यान रखना जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल या सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रहेगी। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे तभी रीडिंग ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं आपके इस समय आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आती हैं और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, यू कैन बिलीव मेरे पास सबसे पहला ही कार्ड लवर्स का निकल कर आया जो क्लियरली क्या शो करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, आपके पार्टनर को छोड़ के जा चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, तो आई वुड से अब एक नो। लवर्स का कार्ड निकला तो मतलब क्या है, आपके ये चीज तो क्लियरली दिखाई देती है कि आप दोनों के बीच में इस समय काफी समय से एक नो कॉन्टेक्ट जोन है। लवर्स का कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है आज भी, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपको लेके वही फीलिंग जो फीलिंग पहले थी आज भी कभी कभार इसके मन में आपको लेके वो मैग्नेटिक पुल आता है। लेकिन ये इंसान शुरू से एक एटीट्यूड एक ईगो वाला रहा है। लेकिन जब आप मेरी बात सुनिए, एक चीज ध्यान रखो, रिश्ता कब खत्म होगा मैं आपको छोटा सा इंडिकेटर देता हूँ उस चीज का। यदि आपके साथ वैसा है तो रिश्ता खत्म, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं। मैं समझाता हूं क्या, आपके रिश्ते में 2 से 3 या 4 महीने का गैप अगर रिश्ते में आ चुका है और लेकिन आज भी आपके मन में सडनली अचानक से आपके पार्टनर के थॉट्स आ जाते हैं। आप अपने किसी बिजी काम में बिजी शेड्यूल में है लेकिन सडनली आपके पार्टनर के थॉट्स का मन में आ जाना, या किसी के साथ आप पार्टीज में गए अपने दोस्तों से घूम रहे हो, वहां पर अचानक से आपके पार्टनर का ख्याल मन में आ जाना, अचानक से बेचैनी होनी शुरू हो जाना, अचानक से आपके पार्टनर के बारे में आपको याद आनी शुरू हो जाना। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, कभी भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो मैं फिर बोल रहा हूं कि वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, अगर आप अपने पार्टनर को याद नहीं कर रहे हो लेकिन सडनली अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है आपके बिजी स्केड्यूल में, आपके अचानक से मन में थॉट्स आने शुरू हो गए आपके पार्टनर से। जानते हैं क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है कि उस समय इन द सेम मोमेंट आपके पार्टनर आपको उसी वे में याद करे जब तक आपके सामने से हिंट्स आते जा रहे हैं ना, जहां पर आपने जब जब जाने की कोशिश करी है रिश्ते से, जब जब मूव ऑन करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई ना कोई जरिया या कोई ना कोई थॉट आपके मन में ऐसा आ गया है कि नहीं अभी रुकना चाहिए। अचानक से कभी ऐसा हुआ है ना तो 100% रिश्ते में बहुत जान, बाकी रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ। तो और पहला ही कार्ड लवर्स का निकला है तो ये चीज तो क्लियरली शो होता है आज भी इस रिश्ते में बहुत जान है। बस आपको गिव अप नहीं करना और आपके पार्टनर आज भी आपको लेके प्यार करते हैं, आज भी इसके मन में आपको लेके वही फीलिंग जो फीलिंग पहले थी। और देखते हैं कार्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को बचाने के लिए आप बहुत इसके पीछे भागे हो, बहुत मनाया है, बहुत कुछ चीजें आपने बोली हैं जहां पर आपने इसको अपने आप मान चलो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा दाव पे लगा दिया था यहाँ पर इस रिश्ते को बचाने के लिए। और ये काम आपने एक बार नहीं कई बार करा है कि किसी भी तरीके से रिश्ता बच जाए, किसी भी तरीके से आपके पार्टनर मान जाए। लेकिन जानते हैं आपके मन के थॉट्स क्या रहते हैं, मैं अपने पार्टनर को जितना प्यार दूंगी, जितना उसको अफेक्शन दूंगी, जितना उसे केयर, जितना उसे समय दूंगी, उतना वो इंसान मेरी तरफ जाएगा, उतना ही वो इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अपोजिट होता है। आपके थॉट्स की लाइफ और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क होता है। आप जितना जिस इंसान के पीछे भागोगे, जितना उसको प्यार दोगे, जितना उसको समय दोगे, वो इंसान आपको उतना फॉर ग्रांटेड लेगा। इस रिश्ते में शुरुआती तौर पे आपके पार्टनर ने आपको खूब प्यार दिया, लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूं कि तब से लेकर अब तक जो रिश्ता चल रहा है सिर्फ रिश्ते को आपने बचा के रखा है। आपने इसको बेशुमार प्यार दिया और इसलिए आप इस समय फॉर ग्रांटेड ले जा रहे हो। उसका लाइव एग्जांपल देता हूं। आपके पार्टनर आपसे कम से कम बात करते हैं, 2 दिन में 10 दिन में एक बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे आपसे, लेकिन 10 दिन बाद जो कॉल आएगा ना वो इतना इफेक्टिव होगा आपके लिए जहां पर आप उसकी तरफ ऐसे इंक्लाइंड रहोगे कि नहीं फोन कटना नहीं चाहिए, मुझे फोन पे बात करनी ही करनी है। और आप उसके अपोजिट क्या करते थे, आप इनको दिन में 4-4 बार कॉल कर रहे हो, उनको मैसेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, प्यार इजहार करे जा रहे हो। क्या आपकी वैल्यू है इस रिश्ते में? नहीं। अगर वो इंसान आपको 10 दिन में एक बार कॉल कर रहा है गिनती के 10 मिनट के लिए, वैल्यू किसकी है? उसकी है, तुम्हारी है? उसकी है ना।
मतलब क्या है, वो तुम्हें कम से कम समय दे रहा है, कम से कम तुमसे बातें कर रहा है, अपने एक ईगो में रहता है, अपनी उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखी है। कभी कभी देखा कि आपके पार्टनर दब रहे हैं आपसे? कभी नहीं दब रहे। वो इंसान अपनी बातें हमेशा ऊपर रखेगा, 10 दिन में एक बार बात करेगा, उसके बावजूद भी आप अवेलेबल हो। अगर यही सेम पैटर्न आप रिपीट करोगे उसके आगे, क्या देखो, इंसान तो तुम भी इंसान, वो भी, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसके मन में भी डर आएगा ना कि चली ना जाए। जिस तरह आपके मन में 24 घंटे रहते हैं रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए, अगर मैंने बात नहीं करी रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे तुम जितना ज्यादा बात करोगे इतना उतना ज्यादा खत्म होने के चांसेस है, जितनी कम से कम बात करोगे रिश्ता उतना बचने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। और तुम क्या करते हो, नहीं मुझे टेंशन होती है बहुत ज्यादा, मुझे क्रेविंग होती है, मुझे बात करनी, मेरे अंदर एंजाइटी बहुत होती है, आप कॉल कर देते हो, मैसेज कर देते हो, फिर रोते हो। ये चीजें ना रिश्ते को खराब करती हैं, रिश्ते को सही नहीं करती हैं। जिस तरह आप रिश्ते में भागे हो ना इसके पीछे, इसको पाने के लिए, इसको प्यार देने के लिए, उसी वजह से आज की डेट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। वो प्यार करता है लेकिन उसके मन में इस समय आपको खोने का डर नहीं है, इसी वजह से वो अपने एटीट्यूड में बैठा हुआ है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। इस रिश्ते में आपने अपने पार्टनर को हमेशा एक इक्वल गिव एंड टेक दिया है। इक्वल गिव एंड टेक चलो आपने बहुत ज्यादा दिया है, उसके बदले मान के चलो आपने 80% दिया तो उसने 20% दिया है। ये कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, लेकिन आपने फिर भी उसको देते रहे हर चीज। क्या उसने उसकी तरफ से मिला कभी आपको? नहीं। आपके मन में हमेशा यही एक एनर्जी रही कि कभी मुझे रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। और जानते इससे पहले आप जितने भी रिश्तों में आए हो ना, हमेशा आपने सेम गलती करी है, हमेशा, और उसी गलती के भुगतान आज की डेट में आप भुगत रहे हो। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स। आप दोनों बीच में रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते में काफी अप्स एंड डाउन है। और यही लड़ाई झगड़ा कहने का आज भी गलती उसकी थी, और आज भी जानते हैं आप क्या सोच रहे हो? एक बार मैं इसका सॉरी बोल के देख लूं, क्या पता रिश्ता वापस आ जाए, वापस रिश्ते में आ जाए। गलती भले ही मेरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं झुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिश्ते को मुझे बचाना है। आप आज भी इस फॉर्म में बैठे हो। इसके बदले अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का। इस समय बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर के मन में, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच करना इस बार आपने भी बंद कर रखा है। और जानते हैं इस बार वही सेम बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके अंदर भी एक स्ट्रेस एंजाइटी डे बाय डे बढ़ रहा है, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने शुरुआती तौर पर 1-1.5 महीना बहुत ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स करे हैं, जहां पे आप इसके पीछे भागे हो, लेकिन उसके बाद आप भी जवाब देगा कि नहीं अब मुझे और नहीं जाना है। वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है। इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में 2-3 चीज चल रही है। जैसे इसके लाइफ में तो पर्सनल लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर इसकी लाइफ में कुछ एक अकेलापन होता है ना, वो इसकी लाइफ में, जहां पर हमेशा अकेलेपन में आप इसका सहारा बन के आए हो, लेकिन इस समय इसकी लाइफ में कोई भी नहीं है इसका साथ देने के लिए। अब इसे रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या खोया है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 2 ऑफ कप्स। अब बताओ 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? आपके मन में जो जितने भी डाउट है ना कि रिश्ता खत्म, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? आप दोनों एक सोलमेट जर्नी, लेकिन जानते हैं सोलमेट जर्नी का एक नुकसान होता है। वो नुकसान जानते हैं क्या है? कि इसमें एक इंसान हमेशा सफर करेगा, एंड यू आर द सफरर। आपको कई बार ऐसा फील हुआ है कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है, इतना गलत इसने किया है, 4 बातें उल्टी बोलता है, मुझे कभी रेस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी आपके मन में 1% भी इसके लिए प्यार कम नहीं हो रहा है। और 10 बार रिश्ता टूटा है, 10 बार रिश्ता जुड़ा है, लेकिन रिश्ता जुड़ा जरूर है। आखिर में लौट फिर के आया आपके पास ही है। क्यों? कोई तो कॉर्ड बंदी पड़ी। जानते क्या कॉर्ड है वो? आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, जहां पे रिश्ते में अप्स एंड डाउन तो कई बार आ सकते हैं, लेकिन रिश्ता किसी हाल में टूटेगा नहीं। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स का। ये कार्ड ये दिखाता है डिस्प्यूट्स हुए हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना, आप मंजिल से बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो। रिश्ता खत्म नहीं, मैंने कहा ना, नेक्स्ट 15 डेज में कुछ मेजर ऐसा हो सकता है जहां पे आपके पार्टनर की तरफ से आपके पास कोई ना कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई कुछ भी ऐसा इंडिकेटर आपके पास आ सकता है, जहां पर आपको लगे कि हाँ रिश्ते में भी जान है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता खत्म नहीं हो। आपके रिश्ते में, आपकी रीडिंग में 2 मेजर कार्ड निकले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस रीडिंग में। 2 ऑफ कप्स और लवर्स का, जो मेन कार्ड होते हैं डेक के, जो इस रिश्ते पे स्टैंप लगाते हैं कि हाँ रिश्ता टूटा नहीं है, किसी भी हाल में नहीं टूटा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स। इस समय अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, जिस तरीके से आप इस समय बड़े कहते हैं ना डिप्रेस एनर्जी में हो, लेकिन उससे देखा जाए आपके पार्टनर के अंदर भी इस समय एक स्ट्रेस एंजाइटी डे बाय डे है, जो कि इसके अंदर एक आपको लेके मैग्नेटिक पुल को क्रिएट करा। ये कहने के मन में इससे इच्छा बहुत ज्यादा है एक बार आपसे बात करे। जानते हैं जिस तरीके से आपको हैबिट है ना अपने पार्टनर से बात करने की, हैबिट इसको भी थी आपके पार्टनर आपसे बात करने की, लेकिन किसी भी सिनेरियो को वैसा आप दोनों बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा रूप ले गया है जहां पे 3-4 महीने से आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन है। लेकिन इस समय अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, ये नहीं रोक पा रहा अपने आप को, ये किसी हाल में नहीं रह पाएगा। आप मानो या ना मानो,
ये कैसे भी करके नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर आपको कोई ना कोई कॉल करे, मैसेज करे, भले एक मैसेज एक डॉट भेज दे, एक जस्ट टू चेक कि आप आज भी इसके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, आप आज भी इसको रिप्लाई करते हो नहीं करती हो। क्योंकि इसके मन में कहने का आज भी इसके मन में आता दिखाई दे रहा है कि यार अगर मैंने कोई कॉल मैसेज नहीं करना कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। वो जो डर 1% कभी आपके मन में रहा करता था ना, वो डर इसके मन में भी आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ स्पोर्ट्स का, मतलब क्या इसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आ रहे हैं इस समय। रियलिटी चेक कैसे, आपसे दूर रहना इसके लिए कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसकी लाइफ में, वो इसे पता लग रहा है कि आपकी वैल्यू इस रिश्ते में क्या थी। अब जाके इसको दिखाई दे रहा है कि आपके सेक्रीफाइस आपने जो किए हैं वो सेक्रीफाइस किस चीज के लिए करे, इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपका प्यार दिखाई दे रहा है, कहीं आपका जो समय आप दिया करते थे, इस समय उस समय को जो है कहीं ढूंढते दिखाई दे रहे, काश एक बार मैसेज आए इसका। जो ये बातें जो आप बातें इससे करते थे ना, जिन बातों पे इरिटेट होता था ना, आज की डेट में वो इरिटेट होना चाहते, कहते मुझे इरिटेट कर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझसे बात तो कर। इस समय आप भी अपने जो ईगो में बैठे हो ना कि मुझे भी अपने तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगी कॉल मैसेज, जहां पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां एक बार नहीं कई बार उड़वाई इस रिश्ते में, लेकिन अब बस आपकी बस होती दिखाई दे रही है कि अब और नहीं आना होगा, अपने आप आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। वो जो आपने पैटर्न अपनाया ना, वो पैटर्न कहने के इसके अंदर एक ऐसे डिजास्टर क्रिएट कर रहा है कि जहां पे इसके मन में आ रहा है कि एक बार मुझसे बात तो कर, मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं, मैं भी बात करना चाहता हूं। लेकिन कहने के यहाँ पे ना इसका हाल जानते हैं क्या है, अगर तुम नहीं जाते हो ये आएगा तो है, लेकिन जानते इसके शुरू से एक पैटर्न क्या रहा है, एक तो दूसरे की लाइफ में उंगली बहुत करता है ये। दूसरा कहीं ना कहीं ये वो रस्सी है जो जल जाएगी लेकिन बल नहीं जाएगा। लेकिन जानते हैं जिस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना बंद कर रखा है ना, इसकी रस्सी भी जलेगी और बल भी जाएगा। अगर आप चाहते हो ना इंसान खुद से अपने मन से अपने आप आपके पास है, आपको मन की फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो लेकिन आपको यहां से अपने आप से चेज नहीं करना, इसको ध्यान रखना है चीज का। साथ में करने के लिए किंग ऑफ बैंड्स का, मैंने कहा ना कहने की रस्सी वो है जो जल जाएगी लेकिन बल नहीं जाएगा। इस समय भी देखा जाएगा ईगो वाला प्रॉब्लम है, मन में इच्छा है बात करने की, आपके पास जुड़ने की, आपसे बात करने की, आपको गले लगाने की बहुत इच्छा है। पुरानी बातें सब रिकॉल होती हैं इसके मन में कि किस तरह से आप दोनों साथ मिला करते, पुरानी मेमोरीज, सारी फोटोज को स्टॉक करता है, आपकी वॉइस नोट्स को सुनता है। लेकिन ईगो, क्योंकि इस रिश्ते में ईगो इसने शुरू से रखी हो, जानते ईगो कैसे आई है, ईगो भी आपके द्वारा ही जनरेट करी गई है। जब आप अपनी इसकी गलती ना होने के बावजूद भी आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे, इसके अंदर ईगो नहीं जनरेट हुई तो क्या जनरेट होगा। इसी कारण तो इस समय ईगो में बैठा है और वही भुगतान कहने का आप इस समय भुगतते दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है आपका 2 ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन ये आपकी एनर्जी आई जहां पे आप इस समय दोहराए पर खड़े हो कि क्या मुझे अभी रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाऊं। अगर आप मेरी बात सुनते हो ना, जो कार्ड मेजर 3-4 निकले ना यहाँ पर, जहां पे ये भी टूट रहा है, कहने आप भी टूटे थे, लेकिन जितना आप इस समय स्टेबल हो चुके ना, वो इंसान उतना ही डाउन होता जा रहा है। मैं फिर बोलूंगा जो दोराहे पर खड़े हो ना, उसमें एक रास्ता हटा दो मूव ऑन होने का, वेट कर लो, चलेगा। नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ना कुछ जरूर आपके सामने ऐसा आने वाला है जहां पर रिश्ता एक नया मोड़ पकड़ लेगा, गारंटी दे रहा हूं उस चीज की। साथ में कार्ड निकला है आपका पेज ऑफ बैंड्स, आपको लेके कहने के बहुत ज्यादा मन में डेस्परेशन, मन में फीलिंग्स, एक मैग्नेटिक पुल कहीं की फील करता दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में जानता है, इस रिश्ते में इसने बहुत सारे अनमेच्योर डिसीजन लिए हैं, उसमें से एक अनमेच्योर डिसीजन है इससे मैं आपसे डिटैचमेंट लेना। ये क्या करता है, जब आपके पास होता है आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होंगे और लड़ाई झगड़े शुरुआत यही करेगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे दूर जाएगा ना, इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, फिर से आपसे बात करने की इच्छा क्रिएट होगी, वहां फिर वापस भी आ जाएगा। ये एक बार ने 50 बार ऐसे कर चुका है, जहां पर 10 बार रिश्ते में आया और 10 बार रिश्ते से गया है। लेकिन हर बार इसने क्या करा है, हर बार आपने इसको हर बार माफ किया है, लेकिन हर बार जब भी आता है ना, फिर पिछली बार से ज्यादा बड़ी गलती करता है, फिर चला जाता है। इसे पता है आप हर बार माफ तो कर ही दोगे, लेकिन जो इस बार इसने अनमेच्योर डिसीजन लिया ना, यहाँ पर इसको अब रियलाइज हो रहा है कि इस बार आप मानने वाले नहीं हो, इस बार आप अपने आप से चेंज नहीं करोगे, और वही डर इसके मन में सताता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि यहाँ पे अभी बहुत चीजें सामने आनी बाकी है, इसलिए किसी भी हाल में यहाँ से यू टर्न मत मारना। इतना लंबा चलकर आए हो ना रिश्ते में, रिश्ता चाहिए ना, पार्टनर भी चाहिए ना, प्यार भी चाहिए ना, वही जो आपने इसे वो दिया है, इक्वल गिव एंड टेक, तो उसके लिए थोड़ा समय वेट करो। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये क्या दिखाता है, आप मंजिल से फिर बहुत नजदीक हो। कहने का देखा जाए इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली भी अपसेट, अगर मैं इसको फाइनेंशियली लेके चलूँ तो फाइनेंशियली कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहां पर कुछ चीजें इसके फाइनेंशियली अटकी पड़ी, जहां पर इसका फोकस वहां नहीं लग पा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस रिश्ते में हमेशा इसके अगर लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई है ना, इसका हमेशा साथ आपने दिया है, लेकिन इस समय उसके अंदर ना उस चीज की वो कदर नहीं आ रही कि आपने इसका कब कब साथ दिया है। ये अपनी ईगो में ही बैठा हुआ है। साथ में कार्ड निकला 6 ऑफ कप्स का। देखो यहाँ पे फिर कार्ड अगले 6 दिनों का आता है, जहां पर इसकी डेस्परेशन टूटेगी,
जहां पर इसके सब्र का बांध टूटेगा, ये इंसान फिर से आपके सामने उसी प्रपोजल फॉर्म में आपके सामने आता दिखाई दे रहा है जिस तरह से रिश्ते की इसने शुरुआत करी थी। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स। वाओ, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। मैं फिर बोल रहा हूं बहुत जल्द आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखाई दे रही है। यदि आपको लगता है रिश्ता खत्म, तो मैं बोलूं रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ, रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है, बशर्ते आपको यहां से हटना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है 4 ऑफ कप्स का। इस समय अगर आप अपनी तरफ से जाओगे ना, ये फिर अपने एटीट्यूड में आ जाएगा, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें करना क्या है, ये हमारे पास आए तो हमारी मर्जी से एक्सेप्ट करना नहीं करना, आना है ये निश्चित है। अगले 15 दिन की बात बोल रहा हूं, जहां इतना वेट कर नेक्स्ट 15 डेज और रुक जाइए, रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ। इस इंसान ने अपने आप को रोक रखा है, सच बता रहा हूं, इसने आपको रोक रखा है। इसका कोई दिन नहीं जा रहा जिसने इसका मन ना करे आपसे बात करने, आपको स्टॉक करता है, लोगों से बात कर रहा है आपके बारे में कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, थोड़ा इंतजार तो करो। और आप समझो ये वो मूव है जहां पे अगर आपने एक मूव आगे बढ़ा, अगर आपने एक स्टेप अपने आप से आगे लिया ना, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो हो जाएगी। अगर आप यहां पर रुके रहना, आगे के सारे मूव इसके आएंगे। आप चाहते हो ना इंसान तुम्हारे सामने अपने मन की बातें कन्फेस करे, अपने आप आपके सामने आगे झुके, अपने आप आगे इस प्यार को वो नाम दे जो आप चाहते हो, तो थोड़ा इंतजार कर लो। साथ में कार्ड निकले जस्टिस। इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, ये कंफर्म है। ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, ना रिश्ता टूटा है, ना टूटा था, ना टूटेगा, थोड़ा इंतजार कर लो। साथ में कार्ड निकला है आपका हैंगमैन की एनर्जी। आपके पार्टनर इस समय बड़े हैंगमैन की एनर्जी में बैठे हैं, जहां पर एक तरफ मन कर रहा है जाऊं, एक तरफ मन कर रहा है रुकूं, कहीं ना कहीं वो अटके पड़े हैं अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में। दिल तो बोल रहा है जाके बात करूं, दिमाग रोक रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा आने वाला है जहां पर दिल और दिमाग दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और जहां जो इसका दिल बोल रहा है ना, ये काम वही करेगा। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 6 ऑफ वैंड्स, जो फिर से क्या दिखाता है, कहने के फिर से रिश्ते को जुड़ने को दिखाता है। ये भी 6 दिन का कार्ड निकला है। मिनिमम चांसेस अगले 6 दिनों के हैं कि नेक्स्ट 6 दिनों के अंदर ये इंसान वापस आपको अप्रोच कर सकता है। फिर बोल रहा हूं यहाँ पे गिव अप मत करना किसी भी हाल में। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो ना, तो गिव अप मत करना। मैं भी बोल रहा हूं चीजें सारी जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस समय आपके पार्टनर की ईगो तोड़ना बहुत जरूरी है। जहां पर आप हमेशा इसके सामने झुके हो ना, इस बार झुकना इस आपको नहीं है, झुकना झुकेगा ये। प्यार ये भी करता है, शुरुआत में यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आप दोनों बीच में भले कितने मर्जी लोग आ जाए, भले आपके पार्टनर किसी के नेगेटिव मैनिपुलेशन में हो, लेकिन एट लास्ट रिश्ते की जीत आपकी होनी है, विक्ट्री आपकी होनी है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। चाहते हो ना अपने आप आए, थोड़ा इंतजार करो। बस से अगले 15 दिनों की बात कर रहा हूं, रिश्ता जुड़ेगा और हर हाल में जुड़ेगा। जो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।